ब्लड प्रेशर है क्या? आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा सिस्टम रखा है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खूबसूरत सांचे में डाला। जब उस पूरे खूबसूरत सांचे में बनाया तो फिर उसकी मशीनरी को भी खूबसूरत तरीके से चलाया। अब जो हमारी बॉडी है इसके अंदर प्रॉपर एक निज़ाम है। उस वहाँ पे आपके किडनी का सिस्टम है, आपके लिवर का सिस्टम है, स्टोमिक का है, स्प्लीन का है, पेंक्रियाज का है, इंटेस्टाइनल का है, या इसके साथ साथ आपका हार्ट का है, चेस्ट का है, दिल के सारे ये प्रॉपर आपस के अंदर इंटरलिंक है, ये सारे ऑर्गन बॉडी के। अब जब भी आप अपनी बॉडी में कोई चीज इंटेक करते हैं, खाना शुरू करते हैं, खास तौर पे वो लोग जो मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या नमकीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो बॉडी है उसके अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नमकियात जो है वो पानी को बॉडी में रोक लेते हैं। और इस तरह जो बॉडी का निज़ाम एक नेचुरल अमल से गुजर रहा था कि जो भी आप खा रहे थे वो प्रॉपर उसकी फिल्ट्रेशन हो रही थी, यूटिलाइजेशन हो रही थी, डाइजेशन हो रही थी, और उसके बाद वो आपकी बॉडी से जितने भी वेस्ट हैं वो आपके थ्रू यूरिन और थ्रू आपके स्टूल जो है वो बॉडी से पास आउट हो रहे थे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे ही आपकी डाइट हैबिट्स बदली, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, आप ज़्यादा स्पाइसी खानों की तरफ चले गए, बहुत ज़्यादा लजीज खानों की तरफ चले गए, फिर आपने नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो फाजिल मादे वो बॉडी के अंदर से यूटिलाइज या यूज शुदा जो पानी है वो आपकी खुराक के थ्रू हो या वो पानी जो आप इंटेक करते हैं वो आपके बॉडी मास के अंदर जमा होना शुरू हो गया, रुकावट आना शुरू हो गई, तो आपकी जो नालियां हैं खून की, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, शरियाने कहते हैं, वेन्स कहते हैं, इनके अंदर जो है वो फ्लो ब्लड का जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो गया। यानी वो ब्लड जो नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें आने से पानी बॉडी में स्टोर होना शुरू हुआ, बॉडी का साइज बढ़ने लग गया और नालियां जो है वो खून की वो तंग होती गई और आप ब्लड प्रेशर के मरीज बनना शुरू हो गए। अब जब क्लिनिकल ट्रायल में आप इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि मेरा बीपी हाई हो गया, तो उसके पीछे हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि आपको किस वजह से बीपी हाई हुआ, आपकी हिस्ट्री क्या है, या आपने खाना कब खाया था, या आपकी लाइफस्टाइल क्या है, या आपकी डाइट हैबिट्स किस तरह की है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम आपका जब बीपी है, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनके बीपी को मॉनिटर करते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को प्रॉपर देखने के बाद 2 से 4 दिन कंटिन्यू हम उसका चार्ट बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है, आया कि इसको हमने मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल करना है या आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन के थ्रू कंट्रोल करना है, या फिर हमने आपको फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करवाना है, या फिर हमने आपकी डाइट को चेंज करवा के, आपकी डाइट के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके हमने आपके ब्लड प्रेशर की जो मर्ज है जिसको हम हाइपरटेंसिव कहते हैं उसको हमने नॉर्मलाइज करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, फिर आपने एक चार्ट भी बना लिया जिसके 5 से 7 दिन कंटिन्यू आपने अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर किया, फिर आपने प्रॉपर जो है वो उसका रिकॉर्ड रखा, फिर आप अपने किसी कंसल्टेंट के पास चले गए। अब जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट आपकी या आपका फिजिशियन जो है या आपका जीपी डॉक्टर जो है वो प्रॉपर ये सारी चीज़ें देख के आपके चार्ट को भी देखता है, आपकी फिर जो फिजिकल एक्टिविटी उसको भी देखता है, फिजिकल जो आपकी अपीयरेंस होती है उसको भी देखता है, फिर वो आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लेता है जिसमें वो आपके कार्डियक एंजाइम करवा सकता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकता है, जिसमें वो आपके लिपिड प्रोफाइल को करवा सकता है, और इसके साथ साथ वो आपकी ईसीजी वगैरह करवा के भी बाकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है। अब फिजिकल अपीयरेंस में वो देखेगा कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, आप काम किस तरह का करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो किस तरह आगे जो है वो वर्कआउट करती है, या आपके खाने पीने का जो तरीका है वो क्या है। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होगी, आपको फिजिकल एग्जामिन भी कर लिया, आपकी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी हमने देख लिया। अब हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं मेडिकल जो हमने आपको देने होते हैं, क्योंकि अगर वो दे के आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं किया जाता तो आपको फालिज होने का खतरा होता है, शरीयान फटने का खतरा होता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी भी जगह से आपकी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को बॉडी में नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है।